हेलो फ्रेंड्स, क्या हाल है आपके। आई होप आप सभी लोग खुश होंगे, मस्त होंगे और यूनिफॉर्म की पिक देख देख कर मोबाइल में एक तसल्ली दिल को बनाई जा रही होगी। ठीक है, उम्मीद है कि आप सब लोग एक अच्छे तरीके से ये जो बीच में समय है, सब कुछ हो जाने के बाद भी उस चीज़ का इंतज़ार है टैनिंग डेट को लेकर। ठीक है, तो आपकी बेचैनी समझी जा सकती है। मुश्किलें बढ़ रही हैं बढ़ते टाइम पीरियड के साथ। ठीक है, लेकिन फिर भी हमको धैर्यवान बनना है, सब्र रखना है। सब्र का फल मीठा होता है ना, सब्र रखना है। इस वीडियो में मैं क्यों आया हूँ, अगर आपको थोड़ा सा भी चिड़चिड़ापन लग रहा है कि हाँ ये वीडियो में किस उद्देश्य से आया है, तो मैं आपको बता दे रहा हूँ। आपको अगर उचित लगे तो आप वीडियो बने रहिए, अगर उचित ना लगे तो आप वीडियो से जा सकते हैं। ठीक है, मेरा पर्पज़ यही है कि आपको कोई एक नई जानकारी देना, ठीक है, और कुछ गलत फहमी है उनको दूर करना, ये मेरा उद्देश्य है। ठीक है, 8 जनवरी की डेट मैंने बताई थी आपको, ओके। उसको लेकर काफ़ी गलतफहमी चल रही है, काफ़ी कमेंट्स ऐसे आए हैं मेरे पास। ठीक है, जो आगोश में आके जैसे कहते हैं ना, स्थिर बुद्धि तब तक हम नहीं रखते हैं तब तक काम नहीं चलता है। ठीक है, तो कुछ ऐसे कमेंट्स आए हैं तो उनका भी रिप्लाई देना है और उनको किस तरीके से समझाया जा सकता है ये भी बात करनी है। बातें कहाँ रह जा रही हैं हमारी प्रक्रिया में, प्रोसीजर जो चल रहा है यूपीएसआई का, उसमें उस चीज़ में भी बात करेंगे। अब तक की जो मैंने नॉलेज निकाली है, जो इन्फॉर्मेशन कलेक्ट की है, वो चीज़ मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, तो उम्मीद है कि आप वीडियो में बने रहेंगे, पूरी बात को सुनेंगे। देखिए, आप 2-2, 4-4 पेज में अपनी रिपोर्ट लगा रहे होंगे। उस टाइम ये नहीं है कि आप ये अपने आप को कह पाओगे कि नहीं चलो हम कुछ और करते हैं, जैसे कभी वीडियो स्किप करके आप चले जाओगे, उस टाइम नहीं जा पाओगे। ठीक है, ऐसा ही कोई तुमसे कह दे, दरोगा तुम बन गए हो, कोई तुमसे ये कह दे, इतना काफ़ी नहीं है। जब आप खुद चार्जशीट लगाओगे, ठीक है, तुम्हारे नाम से प्रेषित होगी कोई भी आख्या, तब आपको पता लगेगा कि हाँ हम 2-2 पेज भर रहे हैं, अब सोच सोच के लिख रहे हैं, अब हमारे पास 2 घंटे भी कम पड़ जा रहे हैं, और तब हम समझने वाली बातों को 30 मिनट की वीडियो या 20 मिनट की वीडियो को भी नहीं देखते थे। सही है, सही कह रहा हूँ ना मैं। तो अब हम शुरू करते हैं। ठीक है, 8 जनवरी को लेके जितने भी डाउट्स हैं सभी क्लियर किए जाएंगे और क्या प्रोसीजर चल रहा है वर्तमान में ये भी कंफर्म किया जाएगा। ठीक है, तो सब्र रखिए। अगर आपको सब्र है, आपके अंदर थोड़ी सी कहीं था है, तो आप वीडियो में रहिए, अन्यथा मत रहिए। मैं आपको फिर कह रहा हूँ, पूरी वीडियो देखिए, आपको संतुष्टि मिलेगी, कुछ सीखने को मिलेगा, खुशी मिलेगी वीडियो में, मैं इस चीज़ को कहता हूँ। ठीक है, 8 जनवरी का क्या था भाई, देखिए यूपीएसआई का जो मेडिकल डेट आई थी, तब मुझे किसी ने, या मैंने जहाँ से भी पता लगाया था, वो 17 तारीख मुझे पता लगी थी, तो मैंने ऐसे करके आपको शेयर किया था वीडियो के माध्यम से। ठीक है, अब मुझे ट्रेनिंग डेट पता लगी थी। हाँ, आपको ध्यान रहे, यूपीएसआई मैं खुद सेलेक्ट हूँ और मैं इस डिपार्ट में भी हूँ। कितने ट्रेनिंग सेंटर हैं जहाँ यूपीएसआई की ट्रेनिंग कराई जाएगी, क्या क्या प्रोसीजर रहता है, क्या क्या ट्रेनिंग में कराया जाएगा और कितने दिन की ट्रेनिंग रहती है, ये सारी जानकारी मुझे है और मैं सेल्फ रखता भी हूँ ये जानकारी। लेकिन फिर भी मैंने कोई वीडियो नहीं बनाई। मैं चाहता, अगर व्यूज इकट्ठा करने के लिए, सब्सक्राइबर्स इकट्ठा करने के लिए मैं वीडियो बना सकता था। अभी मैं निरंतर देखता हूँ, नियमित रूप से लगातार वीडियो अपलोड की जा रही हैं यूट्यूब पे, आप भी देख रहे होंगे, हर रोज़ वीडियो अपलोड की जा रही हैं यूपीएसआई को लेकर। क्या नया बताया जा रहा है उसमें, एक बात बताइए आप मुझे। आपको तो सिर्फ ट्रेनिंग डेट चाहिए ना, आपको तो बस इतनी तसल्ली चाहिए ना, लेकिन फिर भी निरंतर आप नियमित रूप से वीडियो देख रहे होंगे यूपीएसआई की। मेरी आपने वीडियो कोई देखी, अगर मेरा ये उद्देश्य होता तो? नहीं ना। तो ये चीज़ें हमको समझनी है कि हमें क्या चीज़ फ़ायदे की है, क्या चीज़ फ़ायदे की नहीं है, किस चीज़ को हमें कलेक्ट करना है। अब आप कह देते हो कि ये बात झूठी थी, ये बात सच थी, अगर आप झूठ बोल रहे हो, ये है सब। यार हम कौन होते हैं झूठ बोलने वाले, आप एक बात बताइए, हम कौन होते हैं? क्या वो झूठ था 2018 में 5,623 वैकेंसी, यही वाली वैकेंसी होने वाली थी 2018 में, वो अब 2021 में हुई? ये क्या था? मैं पेपर कटिंग भी दिखा दूंगा आपको कि नेता से लेकर किस अधिकारी ने ये बयान नहीं दिया था कि 2018 में हम 5,623 वैकेंसीज कराएंगे यूपीएसआई की। आपको पता हो तो ये बात
आपको पता होगी 2018 में ये वैकेंसी आने वाली थी, फिर बढ़ा करके 9534 करके ये 2021 में आई वैकेंसी। आपने उनको झूठ कहा? नहीं कहा। क्या आपको पता है कि दो ट्रेनिंग डेट आपकी कैंसिल हो चुकी हैं? यही यूपीएसआई की ट्रेनिंग डेट की 2 डेट कैंसिल हो चुकी है। क्या आपको पता था ये बात? कि अभी पता है आपको? किसी ने बताया आपको? नहीं बताया। आप क्या है कि आपको बस जल्दी वो है ना, तत्परता है आपके अंदर, स्थिर बुद्धि और सब्र नहीं है, तत्परता है। बहुत जल्दी हमको कुछ मिले और बहुत जल्दी हमको कुछ करना है। मैं बताऊंगा आपको क्या करना है, ठीक है? समझिए, पहले पूरी बात को समझिए। 2 ट्रेनिंग डेट कैंसिल हो चुकी हैं, ये आपको नहीं पता। दूसरी बात, क्यों हो चुकी हैं ये भी आपको नहीं पता, ठीक है? अभी 2006 बैच के जो 2006 बैच में हेड कांस्टेबल बने थे, उनकी ट्रेनिंग अभी भी चल रही है। यूपीएसआई प्रमोटेड हैं वो, अभी भी उनकी ट्रेनिंग चल रही है। क्या आपको पता है ये बात? आपको तो ये बता दिया गया होगा कि हाँ उनकी ट्रेनिंग खत्म हो चुकी है, आपको जब चाहे तब बुला लिया जाएगा, ये आपको पता है। लेकिन मैं कह रहा हूँ 2006 हेड कांस्टेबल में जिनका अभी प्रमोशन हुआ था यूपीएसआई में, उनकी अभी ट्रेनिंग चल रही है। और भी अभी प्रमोटेड कुछ बाकी हैं यूपीएसआई के लिए, हैं प्रोन्नति वाले, तो उनकी ट्रेनिंग भी होनी है। लेकिन उनको रोक करके अब ये हो रहा है कि हमारी ट्रेनिंग कराई जाएगी 9534 जो डायरेक्ट हुए हैं उनकी। तो चीज़ें कहाँ रुक रही हैं ये हमको समझना है, ठीक है? अब वो अपने हिसाब से आपको नियुक्ति पत्र देना चाहते हैं, इसमें बोर्ड भी गलत नहीं है। आपके नियुक्ति पत्र बिल्कुल यथावत ऐसे रखे हुए हैं, बस उनमें फिलिंग बाकी हैं। आपका नाम भरना है, डेट भरनी है, बस आपको दे दिए जाएंगे। 1 दिन का काम है ये बस। हाँ, हो सकता है ज़्यादा टाइम आपको ना मिले, जॉइनिंग लेटर और ट्रेनिंग डेट के बीच में ज़्यादा समय नहीं मिल सकता है, ये भी हो सकता है, ठीक है? लेकिन उनके हिसाब से चल रहा है ना सब कुछ। आपको समझनी चाहिए कि भाई हर चीज़ को वो नियुक्ति पत्र आपको कब देंगे, क्योंकि उन्हें हेडलाइन भी तो बनानी है ना नियुक्ति पत्र देने की। किस को झूठा कहोगे आप यार? मैंने जो डेट पता लगाई थी 8 जनवरी वाली, वो मुझे पता है मैंने कैसे कहाँ से पता लगाई थी, क्या था। मैंने उसका वेट किया। आज कितनी तारीख है? 10 तारीख है। मैंने उसका वेट किया। मैं भी तो इस चीज़ को कह सकता हूँ नहीं तुम झूठे हो, वो झूठा है। भाई कोई झूठा नहीं है, सिर्फ डिले किया जाता है हमारा काम। वो अपने उद्देश्य के लिए हमारे काम को डिले करते हैं। और आपके अंदर क्या है? भाई तुम गलत हो, तुम झूठ बोल रहे हो। ये यार मेरा मतलब ये था, मेरा मोटिव ये था कि आपको थोड़ी खुशी मिले। मुझे जब पता लगा था 8 जनवरी की डेट का, तो मुझे खुशी मिली थी, तो मैंने उस वीडियो को अपलोड कर दिया। क्या आपने उससे पहले मेरी कोई और वीडियो देखी जो मैं आपको ऐसी वीडियो बनाता रहूँ? मैं जाके भी वीडियो बना सकता हूँ मुरादाबाद की कुछ ट्रेनिंग सेंटर से रिलेटेड, सीतापुर ट्रेनिंग सेंटर से रिलेटेड मैं वीडियो बना सकता हूँ। यहाँ पे ये होता है, वो ये सब मुझे चाहिए। तो मेरे पास बहुत काम है यूट्यूब पे वीडियो बनाने के लिए, और ड्यूटी भी चल रही है, ठीक है? तो आगोश में आके कोई अपनी वो मत खोइए, ठीक है? एक अच्छे तरीके से आप कमेंट्स भी ऐसे कर रहे हैं, और आपको पता होना चाहिए। आप वीडियो में बने रहिए, मैं काफ़ी अच्छी बात बताऊंगा आपको, इस प्रोसीजर भी बता रहा हूँ साथ के साथ आपको, कि हमारी फाइल लेट हो गई थी, यही वाली आपको पता है वापस आ गई थी फाइल। यूपीएसआई की जो अभी हमारा प्रोसीजर चल रहा है, इसमें हमारी फाइल वापस आ गई थी हमारी होम डिस्ट्रिक्ट पे। पता है आपको क्यों आ गई थी? किसी का शपथ पत्र जो था उसमें अंगूठा निशान रह गया था, किसी का साइन रह गया था, किसी के जाति प्रमाण पत्र में दिक्कत थी, किसी का अंतिम शिक्षा सर्टिफिकेट जो चरित्र सत्यापन का जो सर्टिफिकेट था उसमें दिक्कत थी। इस तरीके से कई 5-6 पॉइंट उन्होंने लिख के दिए थे, और एक आज्ञा प्रेषित की थी, एक बाकायदा लेटर प्रेषित किया था, और उसके साथ सभी फाइलों को होम डिस्ट्रिक्ट पे वापस कर दिया गया था। हो सकता है सभी के साथ ऐसा नहीं हुआ हो, सभी डिस्ट्रिक्ट या सभी जनपद में ऐसा नहीं हुआ हो, लेकिन बता रहा हूँ कासगंज जनपद में ऐसा हुआ था। जो कासगंज जनपद से रिलेटेड है उनको पता होगा इस चीज़ के बारे में, और जनपद का भी और जनपद में भी ऐसा हुआ होगा, उनको भी पता होगा। अभी कुछ दिन पहले की बात है, हम खुद गए थे अपना काम पूरा करने के लिए, कुछ लोग और भी आए थे वहाँ पे। तो भाई ये भी हुआ था, आपको पता चला क्या? ये नहीं पता चला कि हमारी फाइल, हम देख रहे हैं कि हमें ट्रेनिंग डेट मिल जाए। जब तुम्हारी फाइल वापस तुम्हारी होम डिस्ट्रिक्ट करी जा रही है, तो आपको ट्रेनिंग डेट कहाँ से मिल जाएगी? ये बात अगर मैं झूठ बोल रहा हूँ तो आपके टेलीग्राम ग्रुप से लेकर के व्हाट्सएप ग्रुप चलते हैं ना, तो उसमें जाके मैसेज डाल के पता लगाओ ना कि हाँ क्या चल रहा है, क्या प्रोसीजर पक्का है क्या, ये सब पता लगाओ ना। किसका काम है ये?
मैं भी इसके पीछे एक वीडियो बना सकता था जब मुझे पता लगा था कि फाइल वापस आएंगे, तो मैं भी वीडियो बना देता। क्या मिलता आपको उससे? मायूसी, बेचैनी मिलती आपको। ऑलरेडी आप बेचैन थे, क्या क्या मतलब निकलता उस चीज़ से? तो आप सत्यता जानने की कोशिश करिए। मेरा उद्देश्य ये बिल्कुल नहीं है कि मैं कोई कह रहा है, कोई कमेंट्स कर रहा है, लड़की लड़का जो भी कमेंट्स कर रहा है, भाई देखिए आप दरोगा बने हैं, यूपीएसआई में सिलेक्ट हुए हैं, आपके ताऊ के उम्र के लोग भी आपसे अभी भाषा शैली में परिवर्तन आ गया होगा। आपके गांव से लेके आपकी पोस्टिंग तक के बता रहा हूँ मैं। वो आपसे किस तरीके से बात करेंगे? कहाँ जा रहे हो सर, कहाँ, आपके गांव में कहेंगे कहाँ जा रहे हो दरोगा जी, कहाँ जा रहे हो धीमान जी। तो आपके पास कोई ऐसा सर्टिफिकेट नहीं है कि हाँ आप बहुत विवेकशील व्यक्ति हो गए हैं, आप बहुत ज्ञान बुद्ध वाले व्यक्ति हो गए हैं। ऐसा कोई सर्टिफिकेट नहीं है आपके पास। सिर्फ आपके पास यही सर्टिफिकेट है कि आपको यूनिफॉर्म मिलने वाली है, दरोगा जी बन गए हैं आप, आपका सिलेक्शन हो गया है, इतना ही तो है। और इसके होने के बावजूद भी आप इस तरीके की भाषा शैली का इस्तेमाल कर रहे हैं कमेंट के जरिए। आपको बताऊं, ज़्यादा से ज़्यादा लोग सिलेक्टेड ही हैं इसमें। हो सकता है आप जो देख रहे हैं आप सिलेक्ट हैं, तो आप इस चीज़ को समझते होंगे। खास यूपी पुलिस वालों के लिए मैं बता रहा हूँ, जब आप क्षेत्र में जाओगे ना, जब पोस्टिंग पे जाओगे, अगर आपके अंदर विनम्रता नहीं है, सहनशीलता नहीं है, सुनने की क्षमता नहीं है, ये दरोगा की नौकरी है, सस्पेंड होकर बैठ जाओगे दूसरे दिन। ये बात आपको कैसी भी लग सकती है, लेकिन समझ लो इस चीज़ को। अगर आपने सर्टिफिकेट, आपको ये मिल गया है कि आप दरोगा जी हैं, एक स्थिर बुद्धि वाले हैं, आप अच्छे ज्ञानमान आप व्यक्ति हैं, आपको रिस्पेक्ट दे रहा है कोई व्यक्ति, तो रिस्पेक्ट लेगा भी वो। आपको ऐसा काम करके दिखाना पड़ेगा कि हाँ हम ऐसे हैं, आपको साबित करना पड़ेगा। आप समझते हो कि पावर हमारे अंदर है, पावर आपके अंदर नहीं है, पावर जनता के अंदर है। इनडायरेक्टली जो भी पावर है ना इंडिया के अंदर, वो सिर्फ जनता के अंदर है। जनता को अपनी पावर पता नहीं होती है, इसीलिए हम लोगों को वहाँ भेजा जाता है, किसी न किसी डिपार्ट के माध्यम से या किसी अधिकारी की नियुक्ति के माध्यम से हमको वहाँ भेजा जाता है कि हाँ तुम इन कर्तव्यों को करिए और जनता को जागरूक करिए कि हाँ ये तुम्हारे कर्तव्य हैं, तुमको कर्तव्य तुम्हारे दिए जा रहे हैं, तुम्हारे राइट्स तुमको दिए जा रहे हैं, तुम्हारी राइट्स की तुम्हारी रक्षा हो रही है। उनको नहीं पता होते हैं, जबकि उनका ही शासन है, जनता की ही पावर है। इस चीज़ को समझ के चलोगे ना, तो तुम्हें पता लग जाएगा कि हमारे अंदर कुछ नहीं है, हम तो सिर्फ कर्तव्य का निर्वहन करने जा रहे हैं वहाँ पे। समझ में आई बात? वहाँ सिर्फ जनता की पावर है। मैं ये क्यों बता रहा हूँ कि हमेशा कभी भी आप भाई जीवन साथी भी ढूंढेंगे लाइफ में, कभी भी कुछ भी करेंगे, तो आपको देखना है कि स्थिर बुद्धि वाला जो विवेकशील है, छोटी छोटी परिस्थितियाँ और विविधताओं में अपने आप को बनाए रखता है और उससे कुछ उठने की चाह रखता है। ये नहीं कि हाल वो आगोश में आ जाए और मचल जाए, एकदम से कुछ भी कह रहा है, वो ठीक इंसान नहीं है। ऐसे मत बनिए प्लीज़, ऐसा मत बनिए, ठीक है? ये मैं कह रहा हूँ। और रही बात दूसरी ये कि अगर स्थाई पोस्टिंग आपकी क्या है, अभी आप ये मत समझिए आप स्थाई हो गए हैं। ट्रेनिंग कर लोगे 1 साल की, आफ्टर ट्रेनिंग और पोस्टिंग है, पोस्टिंग के बाद आपको 2 साल तक डिपार्टमेंट में काम करना पड़ेगा, तब तक तो आप अस्थाई रहोगे। उसके बाद आप स्थाई पोस्टिंग होगी आपकी। पोस्टिंग मिलने के बाद, ट्रेनिंग के बाद जब आप जाएंगे फील्ड में, तो 2 साल तक आपको काम करना पड़ेगा। उससे पहले अगर आप नौकरी छोड़ते हो, आपको समझ में नहीं आ रहा कुछ भी, तो आपको पैसे रिटर्न करने पड़ेंगे गवर्नमेंट को नौकरी छोड़ने के लिए। कहने का मतलब आपकी अस्थाई पोस्टिंग होती है 2 साल तक, उसके बाद आप स्थाई बनते हैं। तो अपने आप को संजोए रखिए, ठीक है? दूसरी बात, अगर अब आपको क्या करना है, आप किस चीज़ को लेके जी रहे हैं, आपको क्या करना है, अभी आपका टाइम पीरियड आने वाला है ट्रेनिंग का। भाई जाना ही है, मुझे भी जाना है, आपको भी जाना है, ये कन्फर्म है। जनवरी फरवरी जब भी जाना है, ठीक है? हमारा अभी क्या काम है? हमारा काम है अभी आपको खुद को संभाल के रखना। अभी मान लो आपको चोट लग जाए, अभी आपको मेरी बातें समझ में नहीं आ रही हैं, तो आप अपने पेरेंट्स को एक बार मेरी बातें समझा दीजिए, सुनवा दीजिए, वो बता देंगे कि मैं कैसे कह रहा हूँ। अगर आपको समझ में नहीं आ रही है तो मैं क्या कह रहा हूँ, एक बार पूछ लीजिए उनसे। अभी आप घर में रहिए, अपने आप को सुरक्षित करके रहिए, यही आपकी एक परीक्षा है। अगर आप किसी से लड़ने लगे, अपने आप को समझने लगे कि मैं सिलेक्टेड हो गया हूँ, दरोगा बन गया हूँ, आप किसी की बात को सहन नहीं कर रहे, आपसे जलने वाले हैं, आपको उकसाएंगे और आप उनकी बातों में आ गए, ठीक है? आप बाहर घूम रहे हो, आपको चोट लग गई, आप ट्रेनिंग पे नहीं जा पाए, तो कहाँ आपका सिलेक्शन हो पाया? भाई मैं तो नहीं मानता इस चीज़ को। आप ट्रेनिंग पे नहीं जा पाए, आपने ट्रेनिंग नहीं ली दरोगा की, आपको सैलरी नहीं मिली,
तो आपका क्या क्या मतलब निकला, फिर ट्रेनिंग डिले हो गई। तो भाई इस चीज़ पे ध्यान दीजिए कि हमको संजो के रखना है, घर में रहना है, उसके बाद हमें ट्रेनिंग जाना है, ट्रेनिंग भी अच्छे से करनी है, उसके बाद जब पोस्टिंग पे जाएंगे तो 2 साल तक हमें काम अच्छे से करना है विनम्रता से, उसके बाद हम स्थायी पोस्टिंग होगी हमारी, फिर भी आपको बहुत अच्छे से रहना पड़ेगा, क्योंकि आपकी जो पोस्टिंग है, आपका जो पद है, उस तरीके से आपको काम करना पड़ेगा, इस तरीके से नहीं आगोश में आके किस तरीके, ठीक है। और चल प्रक्रिया के बारे में मैंने बता दिया कि देखो, मैं अभी स्क्रीन पे जो वायरल हो रहा है मैसेज, ये मैसेज 18 तारीख को बता रहा है ट्रेनिंग, कि 18 तारीख को ट्रेनिंग स्टार्ट हो जाएगी। हाँ, काफ़ी सीनियर्स हैं, उनने बताया कि भाई आपका 3rd वीक स्टार्ट हो जाएगा ट्रेनिंग से रिलेटेड, 3rd वीक में ट्रेनिंग स्टार्ट हो जाएगी। देखते हैं, अभी आपका 2nd वीक स्टार्ट हो गया, 2nd वीक स्टार्ट हो गया ना। तो क्या है, किस किस को आप झूठा बताओगे? निरंतर वीडियो अपलोड की जा रही हैं, कितनी ना वीडियो अपलोड हो गई ट्रेनिंग का नाम लेके कि भाई फरवरी में, आपकी जनवरी में होगी कि दिसंबर में स्टार्ट हो जाएगी, कि किस किस को झूठा बताओगे यार? झूठा कोई नहीं है, मैं किसी को नहीं बताता झूठा। हमको कहीं से जानकारी मिलती है तो हम उस चीज़ को अपलोड करते हैं, हम आपको बताते हैं, प्रेषित करते हैं हम वीडियो के माध्यम से, ठीक है। आपके पास तक जाती है न्यूज़, आप उसको पढ़ते हैं। तो अपने आप को संभाले रखिए, कंट्रोल में रखिए खुद को, ट्रेनिंग पे तो जाना ही है यार। हो सकता है आप मुझसे अधिक जानकार हैं, आप हर चीज़ में आगे निकल सकते हैं यार, लेकिन मैं इस चीज़ को कहता हूं कि अगर आपने साबित नहीं कर पाया कमेंट के जरिए या लोगों में जाने के बाद, पब्लिक डीलिंग करते समय आपने अगर साबित नहीं कर पाया, तो आप नहीं हैं फिर वो बुद्धिमान व्यक्ति। आपको वही लोग जो बिना पढ़े लिखे हैं वो भी कह देंगे आप ठीक व्यक्ति नहीं हैं। समझ में आ गई ना बात? तो घर में रहिए, एकदम से फुर्सत से रहिए, और जब ट्रेनिंग डेट आएगी तो सब लोग ट्रेनिंग पे जाएंगे, और मैं वीडियो बनाता रहूँगा आपके लिए कि भाई ट्रेनिंग में क्या क्या सामान लेके जाना है। ये सारी जानकारी कोई बड़ी बात नहीं है यार, हम भी वीडियो इस तरीके के आपको फांस के रख सकते हैं, उन चीज़ों से क्या निकल रहा है। हमें हमारी ट्रेनिंग डेट पता लगनी चाहिए, क्या समय है क्या नहीं है, ठीक है। तो कुछ फाइलें लेट वापस आ गई थी, उसके चक्कर में जब एक ही साथ सब लोग ट्रेनिंग जाएंगे तो कुछ जनपद हैं उनकी फाइल वापस आ रही हैं, तो जब वो भी कंप्लीट होके जाएंगी तभी तो सब लोग ट्रेनिंग पे जाएंगे। इस वजह से भी आपकी ट्रेनिंग डिले हुई है। ये बात आप पता लगाइए ग्रुप में, कहाँ ऐसा हुआ था कि हमारी फाइल वापस आ गई थी, किसी के शपथ पत्र में अंगूठा निशान रह गए थे, किसी का जाति प्रमाण पत्र में कोई इशू हो गया था, और किसी का अंतिम शिक्षा प्रमाण पत्र जो था, करेक्टर सर्टिफिकेट, चरित्र प्रमाण पत्र जो था, उसमें दिक्कत आ रही, किसी का रह ही गया था, ठीक है। इस तरीके से, और मैं एक जनपद तो मैं बता दे रहा हूँ, मेरा वाला जनपद है कासगंज जनपद, जो है भाई सच है, सच के सिवा हम कुछ नहीं कह रहे, सच बता रहे हैं आपको, पता लगा लीजिए आप। ऐसा हुआ था, हम खुद गए थे अपनी प्रक्रिया पूरी करने को, तो जब वो फाइल वहाँ वापस रिटर्न जाएंगी, चली गई होंगी फाइल, ठीक है, अच्छी बात है, तभी तो कुछ होगा। ये सारी बातें कौन बताएगा आपको यार? अभी 6 में जो 2006 में हेड कांस्टेबल बने थे, उनकी ट्रेनिंग चल रही है, उनकी ट्रेनिंग भी ख़त्म हो जाएगी, और भी जो प्रमोटेड हैं उनको रोक दिया गया है हमारी ट्रेनिंग कराने के लिए। सीनियर्स हैं कुछ जो वीडियो के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से, और भी कुछ लोग हैं, ठीक है, वो आपको बता रहे हैं कि भाई आपका 3rd वीक ऑफ जनवरी आपका ट्रेनिंग डेट रहेगा, कोई कह रहा है 30 जनवरी ट्रेनिंग डेट रहेगा। अरे क्या ही फ़र्क पड़ता है यार, कितना ही समय है, अंतर कितना समय, ठीक है। मुझे पता था 8 जनवरी पता लगाया था मुझे खुशी मिली तो मैंने आपको बता दी। जिसने मुझे 17 तारीख बताई थी मेडिकल की, उसी ने मुझे ट्रेनिंग डेट बताई थी 8 जनवरी, तो मैंने आपको बता दिया। आपको खुशी मिली थी ना, बेचैनी तो नहीं हुई थी ना उस न्यूज़ से। मैंने उसका वेट भी किया, चलो कोई बात नहीं, मैं उसको झूठा नहीं बताऊंगा, क्योंकि बात चीज़ें वहाँ से जुड़ी हुई हैं यार, हमको समझना पड़ेगा, छोटा दिमाग नहीं लगाना है हमको, उनको हेडलाइन बनानी है ना अपनी। सब चीज़ें ध्यान में रखी जाती हैं, चुनाव को भी ध्यान में रखा जाता है, और सरकार को भी ध्यान में रखा जाता है, तो सब अपने हिसाब से काम कराते हैं। बोर्ड के हाथ में भी कुछ नहीं रहा है, और क्या बताएं आपको हम। भर्ती बोर्ड है ना, वो पीछे नहीं, उसने सारे काम कर दिए हैं। आपके नियुक्ति पत्र ऐसे रखे हुए हैं, बहुत दिन हो गए उनको, और 2 डेट तो आपकी कैंसिल हो चुकी हैं, डिले हो चुकी हैं आपकी 2 ट्रेनिंग डेट। पता लगाइए इन चीज़ों के बारे में, आपके जो सीनियर्स हैं, जैसे जहाँ से भी आपको पता लगती है, काफ़ी अच्छे आपके होंगे है ना, उनसे पता लगाइए, वो बताएंगे आपको क्या है। हेडलाइन बनानी है ना उनको आपको नियुक्ति पत्र देते समय, तो वो अपने समय से देंगे, ठीक है। तो ये चीज़ें सारी समझिए, कोई झूठा नहीं होता है, किसी कोई न्यूज़ मिलती है तो बताता है। तो मैंने आपको कई चीज़ इसमें प्रोसीजर की भी बता दी। फाइल लेट हुई थी इसीलिए ट्रेनिंग डिले हुई थी। 2006 में जो हेड कांस्टेबल बने थे उनकी ट्रेनिंग चल रही है, इस वजह से भी लेट है। चुनाव को देखते हुए, और वो जो ऊपर वाले हैं वो हेडलाइन को देखते हुए कब उसका समय आएगा, इसलिए उन्होंने डिले कर रखा है ये काम, ठीक है।
तो ये चीज़ें हैं। और देखिए यूपीएसआई वाले जो हैं, यूपीएसआई इसमें जो सिलेक्ट हुए हैं उनके लिए मैं ये कहना चाह रहा हूँ, जनवरी में कई डेट कंफर्म, कई डेट क्लियर हो गई, कई डेट निकल के आ गई, पूरी जनवरी को बांट दिया गया है 4 टुकड़ों में, आपको भी पता लग गया है। तो संभवतः जनवरी में आप जा सकते हैं। मैं संभवतः क्यों कह रहा हूँ, अभी अब क्या कहूँ इससे, अब बताइए। मैं अभी मुझे कहीं से कोई डेट मिले या कहीं से, अब मुझे ये मान लो तीन डेटें चल रही हैं मेरी दिमाग में ट्रेनिंग से लेके, आपके दिमाग में भी 1-2 डेट चल रही होगी कि हाँ इतने सुनने में आ रहा है, इतना सुनने में आ रहा है। अब मैं आपसे क्लियर नहीं कह पा रहा, मजबूरी है भाई, क्योंकि डेट डिले पे डिले होती जा रही है, डिले पे डिले होती जा रही है। मैं क्या करूं इसमें, आपको भी पता है यार, आपको पता लगाना पड़ेगा। फिक्स डेट आपकी डिले हो रही है अभी। जैसे किसी की देखो, किसी का कोई बर्थडे थोड़ी ही है, किसी का कोई वो क्या कहते हैं शादी की डेट थोड़ी ही है जो 18 तारीख आपको वायरल की जा रही है। कुछ तो उनको सुनने में मिलता है, कुछ तो जानकारी। 18 तारीख क्या है, मतलब किसी का उसका जन्मदिन था क्या जो उसको वायरल कर रहा है। समझिए, कोई डेट अगर कहीं वायरल की जा रही है तो उससे जुड़ा कहीं ना कहीं तो भाई कुछ ना कुछ तो होता है। अगर वो कैंसिल कर दिया गया तो उसके पीछे भी कुछ होता है। बोर्ड कभी भी आपको डिले नहीं रखेगा, आपका काम पेंडिंग में नहीं रखेगा, ये बात कंठस्थ रख लीजिए अपने दिमाग में बना के। हाँ, एक बात और बता दूं अर्जेंट, जो मैं बताना चाह रहा था, मैं अभी सोच रहा था मैं क्या बोल रहा हूँ, तो वो ये थी कि देखिए भर्ती बोर्ड की जो वेबसाइट है, ऑफिशियल वेबसाइट यूपी पुलिस वाली, ठीक है, उस पे जाएंगे तो लेफ्ट साइड पे आपको संपर्क करने के लिए 2 चीज़ मिलेंगी। एक मेल कर सकते हैं आप और कॉन्टैक्ट नंबर यूज कर सकते हैं, ठीक है। मैंने दोनों यूज किया, वहाँ से भी मुझे ये कंफर्म नहीं मिला कि ये डेट है आपकी। मैंने वहाँ से भी मैं अभी आपको स्क्रीनशॉट लेके भी उसका मैं वीडियो पे दिखा सकता हूँ, लेकिन शायद मुझे ऐसे लग रहा है कि वैध नहीं होगा, वो लीगल नहीं होगा। कोई बात नहीं है, आप जाके लीगल भी हो सकता है, क्योंकि भाई वो तो सबके साथ सब देख सकते हैं उस नंबर को और उस पर मेल कर सकते हैं। तो आप जाके देख लीजिए वहाँ पे। मैंने भी किया है ये काम और नहीं मिला मुझे वहाँ से, निश्चित डेट नहीं मिली। जब मैंने उनसे पूछा, हाँ उन्होंने कहा था कि हाँ क्या क्या जानकारी चाहिए, तो मैंने उनसे पूछा तो उन्होंने जब ये यूपीएसआई वाला 9534 सुना, उन्होंने कुछ नहीं बताया इसमें। जबकि पूरी भर्ती बोर्ड जो है भैया यूपी पुलिस का, उन्होंने कॉन्टैक्ट नंबर और मेल के लिए वहाँ दे रखा है पॉइंट, और वो इस चीज़ से जुड़ी जानकारी नहीं दे रहे हैं। तो आपको धैर्य बनाए रखना है, आपको बस सिर्फ शांत रहना है और आपको बिल्कुल नहीं सोचना है कि भाई क्या डेट है क्या नहीं है। लेकिन जनवरी तो संभवतः आपको समझ में आ ही रही है, तो भाई बस अपनी खुद की तैयारी करनी है और घर पे आराम से बैठना है। कोई वीडियो ज़्यादा और दिमाग में नहीं स्ट्रेस लेके रखना है कि भाई कब जाएंगे हम ट्रेनिंग। अब तो जाएंगे ही ना कभी ना कभी। आपके जलने वाले इस चीज़ का इंतज़ार करते हैं कि आप कैसे भी रुक जाएं ना, यही आपकी सैलरी रुक जाए, आप बीमार पड़ जाएं, आपको चोट लग जाए, आप इस चीज़ में ना जा पाएँ। उनका पर्पज़ ये है, हमें उस चीज़ को तोड़ना है। कहने का मतलब हमें चोट नहीं लगेगी, हम ट्रेनिंग करेंगे, हमें अपनी हेल्थ का ध्यान रखना है, हमें बीमार नहीं पड़ना, नहीं तो हम ट्रेनिंग नहीं जा पाएंगे। समझ में आ गई बात। ट्रेनिंग भी हमें बहुत अच्छे से करनी है, उसके बाद हमें 2 साल के लिए जो अस्थायी पोस्टिंग होती है वो भी हमें काम बहुत अच्छे से करना है। मालूम पड़े हम घर आके वापस आ गए और घर वालों की फिर नाक में दम होगी, उनको इंसल्टिंग फील होगी, जलने वाले हंसेंगे। तो आपको किस तरीके से खुद को बनाए रखना है। जिस चीज़ में आप सिलेक्ट हुए हो वो सफलता यहाँ से शुरू हुई है और वो वहाँ तक आपको जाओगे तब कंप्लीट हो पाएगा प्रोसीजर। आप यहीं बैठ के कह रहे हो कि हाँ हम सिलेक्ट हो गए, हम दरोगा बन गए। वहाँ जाके जब अस्थायी पोस्टिंग हो जाएगी आपकी, ठीक है, फिर भी आपको अच्छे से काम करना पड़ेगा, तब अनुभव मिल जाएगा, तब आप कहोगे हाँ हम दरोगा हैं, तब अच्छा लगेगा कहने में। ठीक है, तो बस थोड़ा सा ये है कि अपने आप को प्रिपेयर रखिए, अवेयर रखिए, ठीक है। और जो कोई जानकारी दे रहा है किसी को गलत अनाप शनाप मत बोलिए, कोई झूठ नहीं बताता है। मैं चाहता तो बहुत वीडियो बना सकता था, मेरी सिर्फ ये तीसरी वीडियो है यूपीएसआई से रिलेटेड। पहली वीडियो मेडिकल से संबंधित थी, दूसरी वीडियो ये थी जो 8 जनवरी वाली, और तीसरी वीडियो ये है मेरी, ठीक है। अब आप कहेंगे कि डेट बता दीजिए, तो भाई मैं डेट नहीं बता रहा हूँ, लेकिन जो भी डेट आपके दिमाग में चल रही हैं, देखो 30 जनवरी भी चल रही है, 18 जनवरी भी ट्रेनिंग डेट चल रही है। कहने का मतलब था कि 10 जनवरी को आपके वो मिल जाएंगे, ज्वाइनिंग लेटर मिल जाएंगे, 18 तारीख से आपकी ट्रेनिंग स्टार्ट हो जाएगी। आज 10 जनवरी है, किसी का वो नहीं आया, ज्वाइनिंग लेटर नहीं आया, तो कुछ कह नहीं सकते हैं इसमें, ठीक है, इसीलिए। लेकिन जनवरी अभी बाकी है, पूरी जनवरी बाकी है। अपने आप को स्वस्थ रखिए,
हष्ट पुष्ट रखिए, खाते पीते रहिए, घर में रहिए, ठीक है। और ये वीडियो लोगों के पास भेजिए, कुछ उनको कुछ तो पता लगेगा इसके बारे में जो मैंने बात बताई है, ठीक है। भेज दीजिए। और अगर मेरी बातें बुरी लग रही हैं तो आप अपने पेरेंट्स को एक बार ये वीडियो ज़रूर बताइएगा। डिपार्ट में होते हुए मैं इस चीज़ को समझता हूँ यार, कि मैं बताइए क्या दरोगा का काम नहीं जानता क्या मैं? क्या दरोगा काम करते हैं फील्ड में हैं? चौकी पे दरोगाओं की पोस्टिंग होती है, थानों पे दरोगाओं की पोस्टिंग होती है, उनका क्या काम रहता है? मैं दरोगा जी के पास बैठ के एक वीडियो बना सकता हूँ, उनसे बात करके वीडियो बना सकता हूँ। वो सब बता देंगे तुमको, आपको कितनी सैलरी मिलेगी, क्या ट्रेनिंग में काम रहता है, और हम अभी कैसा काम कर रहे हैं। मैं दुनिया भर का माल आपको वीडियो के माध्यम से दे सकता हूँ, बहुत सा डाटा आपको मिल जाएगा। लेकिन यार खुद करोगे आप काम, मुझे व्यूज इस तरीके से नहीं चाहिए। मैं दुनिया भर की ऐसी वीडियो बना सकता हूँ, लेकिन काम की वीडियो ही दूंगा आपको। ये वीडियो बनाना ज़रूरी था, बार बार कमेंट्स आ रहे थे मेरे पास, और जो भी दरोगा बन चुके हैं उनके लिए मैं भाई तहे दिल से शुभकामनाएं देना चाहूँगा, क्योंकि जल्द ही हम लोग ट्रेनिंग पे जाएंगे, मैं भी ट्रेनिंग पे जाऊँगा। और आगे की वीडियो जो भी मिलेंगी आपको इसी चैनल पे मिलती रहेंगी। मैं रिलेटेड सभी जानकारी आपको देता रहूँगा, ठीक है। मैं जो भी कह रहा हूँ वो सही कह रहा हूँ। इस वीडियो में जो भी मैंने कहा है बिल्कुल एकदम से सच कहा है। आपको आप क्या है ना कि जो निरंतर वीडियो बना रहे हैं, हाँ ट्रेनिंग अपडेट डाल देते हैं वो, यूपीएसआई ट्रेनिंग अपडेट, और आप रोज़ देख रहे हैं वो वीडियो। क्या दे रहे हैं वो रोज़ आपको? कुछ तो भाई ट्रेनिंग। मुझे तो प्रोसीजर ऐसा कोई अलग से लग नहीं रहा है जो कि उसके लिए अलग से वीडियो बनाई जाए, नहीं लग रहा मुझे कहीं। ये जो बीच में हुई थी प्रक्रियाएं, जिस वजह से जो काम चल रहे हैं, प्रोसीजर जो चल रहा है, वो मैंने आपको बता दिया। अभी आपका प्रोसीजर पूरा कंप्लीट हो चुका है, यूपीएसआई वाला जो भी था पूरा फुल कंप्लीट है, कोई भी एक भी काम नहीं रहा। फाइलें वापस गई थी, वो भी वापस आ गई, काम प्रक्रिया होके। अब बस नियुक्ति पत्र भी आपके तैयार है। बात यही है कि हेडलाइन का समय देखा जा रहा है। नियुक्ति पत्र की एक हेडलाइन बनानी है उनको न्यूज़पेपर में, और वो बनेगी उनके हिसाब से। अब समझते हो मैं किसकी बात कर रहा हूँ? अरे इसमें क्या है भाई, है सब सिस्टमेटिक तरीके से चलता है। जिसका सिस्टम वो अपने हिसाब से काम चलाएगा, ठीक है। तो बस उसी चीज़ का इंतज़ार है। और हम हमारे जरिए से, डिपार्टमेंट में जुड़े अधिकारी हैं उनके जरिए से, जब भर्ती बोर्ड तक वो भी बेचारा नफसेल है, तो बताइए अधिकारी से लेकर कर्मचारी वो क्या कर सकते हैं इसमें? उनको तो जो जानकारी मिलती है वो आपको बता देते हैं, है ना। तो अभी जनवरी कुछ जानकारी मिल रही है, तो जनवरी है तो जनवरी तो है ही है, तो जनवरी तक इंतज़ार करिए। फरवरी में हो तो फरवरी में भी इंतज़ार करेंगे। क्या है यार, हमको तो यार एक स्थिर बुद्धि वाला है ऐसे बन के रहना है। वो नहीं देखी आपने, क्या कहते हैं वो एक मूवी में कहता है कि जो स्थिर बुद्धि वाला होता है वही सिद्ध पुरुष होता है। ओ माय गॉड मूवी नहीं देखी आपने? समझाया जाता है ना उसमें, यही चीज़ें सारी समझाई जाती हैं, है ना। क्रोध आ जाना, ये सब, इसको पीना, ये सब क्या है? आपको एकदम नम्रता से रहना है, अपने आप को संजोए रखना है, खान पीने पे ध्यान देना है, स्वस्थ रहना है। और मिलेंगे ट्रेनिंग में, मैं भी मिलूँगा। हो सकता है बहुत से लोग मुझसे मिलें, मुझे पहचान लें वहाँ पे, आई होप। तो वहाँ बात करेंगे, ठीक है। आप यार अच्छी सोच रखिए, ऊंची सोच रखिए। ये जो चीज़ें आ रही हैं हमारे काम में, कहाँ से रुकावटें आ रही हैं, कौन रोक सकता है, वो सोचिए। हाई थिंक रखिए, छोटी थिंक मत रखिए कभी भी, ठीक है। अब हम आपको नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे एक अच्छी वीडियो के साथ। मैं चाहता हूं कि मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊं, एक बहुत खुशी की न्यूज़ दूं आपको। मैं हमेशा यही चाहता हूं। कमेंट कर करके मैं ड्यूटी कर रहा था, अभी आज ड्यूटी कर रहा था, कई उल्टी सीधी कमेंट्स आ गई। आप जाके देख सकते हो, जो 8 जनवरी वाले मैंने यूपीएसआई की जो वीडियो बनाई थी उसमें कैसी कैसी कमेंट्स पड़ी हुई हैं। कुछ 4-6 कमेंट पड़ी हुई हैं। कोई बात नहीं है यार, लेकिन हमको तो नम्र रहना है। इन चीज़ों से मुझ में बदलाव नहीं आ जाएगा। आपका, मुझे नहीं पता आपका ड्रीम क्या था। मैं सिलेक्ट हो गया, ठीक है, लेकिन मेरी सोच इससे भी कुछ आगे है। मुझे उस पर काम करना है। मैंने जो सोच रखा है, जो पॉइंट ऑफ व्यू मेरा, जो वहाँ जो रहना है मुझे, वो देखना है, तो वो देख रहा हूँ मैं। आपकी इन छोटी बातों से मुझ में कोई परिवर्तन नहीं आएगा। हाँ, कुछ बताने वाली चीज़ें रहती हैं उससे जुड़ी हुई, तो मैं वो बता दे रहा हूँ, आपको बता दिया, ठीक है। अब हम नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे गुड न्यूज़ के साथ, और ट्रेनिंग पे भी चलेंगे। जनवरी तक आप वेट करिए, और स्वस्थ रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और चैनल पे जुड़े रहिए। हम नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।